इमारतों की यदि बात करें तो शहर में काफी गरमाया हुआ मुद्दा है। हर वर्ष बरसात के मौसम में जो है स्लैब गिर जाते हैं, लोग बेघर होते जाने गंवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठोस कदम जो है प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जाते और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक तर्क भी नजर आता है। तो जिस प्रकार से हालात है उसको किस तरीके से सुधार किया जाए, इसको लेके अहम बैठकें की जा रही है। तो अभी हाल ही में जो की बैठकें हुई है, किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवसेना से भी राजेंद्र चौधरी जी मौजूद है और साई पार्टी से जीवन दानी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले जिस तरीके से जो कि नोटिस निकाले गए हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। शहर में आज जनता जो है समझ नहीं पा रही कि आखिरकार प्रशासन उनके साथ है या फिर उनके खिलाफ। तो किस तरीके की बैठक हुई है और क्या निर्णय लिए जाने आगे? देखिए, ये जो मुद्दा है ये हमेशा आता है, हर साल आता है, जैसे आपने कहा। तो भाग्यवान है हम लोग उल्लासनगर वाले कि इस साल जो है ये मुद्दा आया है। ये मुद्दा बड़ा भी हुआ और लोगों में तनाव भी हुआ, लोगों को तकलीफ भी हुई। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है, माननीय हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में, जहाँ पे शिवसेना, साई पार्टी, टीओके, कांग्रेस, एनसीपी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और हमारे कमिश्नर साहब भी वहाँ थे, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उल्लासनगर के इतिहास में कोई अच्छा निर्णय इन बिल्डिंग्स के बारे में हो रहा है। किस तरीके? आज तक तो सिर्फ बातें थी, बातें। निर्णय क्या, लोगों को मिला क्या? तो आज ये निर्णय हुआ। लोगों को मिलने के लिए कुछ न कुछ ठोस तरीके से निर्णय हुआ। करेंगे, देखेंगे, वो नहीं, कर दिया, ये अच्छी बात है। पहली बात, लोगों का मुद्दा था कि ये जो बिल्डिंगें टूट रही हैं वो लोग जाएंगे कहाँ? जिनके घर मकान नहीं है कहाँ जाएंगे? आज कोई भी किसी को अपने घर में तो रखता नहीं है। तो उनके लिए बहुत अच्छा निर्णय हुआ। टाटा आमंत्रा में 500 टेनामेंट्स, 500 फ्लैट्स अलाट किए गए। उल्लासनगर के विस्थापित जो लोग हो रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें, मकानें गिर रही हैं, उनको वहाँ पे बसाया जाएगा जब तक उनकी जो है मूल बिल्डिंग या मूल निवास डेवलप हो। तो वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। उसके अलावा उल्लासनगर में टेनामेंट बनाए जाएंगे करीबन 200, जहाँ पे भी उन्हीं लोगों को बसाया जाएगा जिनकी मूल निवास गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, वो बेघर हो गए। उनके लिए भी विशेष निधि सरकार ने, माननीय पालक मंत्री जी ने निर्देश दिए कि वो उल्लासनगर को दी जाए, वहाँ पे वो टेनामेंट्स बनाए जाएं। ये है उजड़ना और बसना। तो पहली बार बसाने का काम हो रहा है। तीसरी बात, जो लोगों को टेंशन था, 1500 बिल्डिंग्स तो जो नोटिस दिया गया था, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराओ, ये करो, वो करो, तो गवर्नमेंट ने मान लिया। माननीय पालक मंत्री ने वैसे निर्देश दिए कि सबको ऑडिट के लिए फोर्स करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून में प्रावधान है। अगर आपकी इमारत 30 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। वो भी आज अगर आपने वो स्ट्रक्चरल ऑडिट किया तो अगले 10 बरस तक आपको नहीं करना है। तो वो कानून का प्रावधान, वो बातें जो है माननीय पालक मंत्री ने निर्देश दिए कि कानून का पालन हो और जिस भी बिल्डिंग को 30 साल नहीं हुए हैं उनको ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये 30 बरस के पहले ही इमारत जो है झरझर हो गई है और टूटने के कगार पे है, तो जो विशेष अभी इंजीनियर्स अपॉइंट किए गए, एमटेक, आरसीसी स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, उनसे वो बिल्डिंग का निरीक्षण कराया जाए। अगर वो वाकई में झरझर है, फिर वो 10 साल हो या 15 साल हो, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके लोगों को फिर कहीं और बसाया जाए। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो उस दिशा में बाकी लोगों को जो नोटिस दिया गया है वो विड्रॉ हो जाएगा, तो ये पैनिक खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही ऑडिट को लेकर जिस तरीके से कि प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता करेगा, इसको लेकर क्या निर्णय? हाँ, तो जो 116 बिल्डिंग्स जिनकी अर्जेंट ऑडिट करवानी है, तो वो भी पालक मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि उसका खर्चा महानगर पालिका उठाएगी। कितना तक जो है खर्चा होगा? वो 2 कोटी तक खर्चा है अप्रोक्सीमेटली। आपसे जानना चाहिए सर, जिस तरीके से जो कि हालात है, अब विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पाया। हालांकि विपक्ष भी जो है सत्ता में रह के गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो अब ये जो फैसला आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? और जो भाजपा आंदोलन करने वाली थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा उल्लासनगर में विरोधी पक्ष में है
वो विरोधी पक्ष का काम करेंगे। लेकिन हम जब सत्ता में सब लोग महाविकास आघाड़ी के लोग आए हैं तो हम इस शहर के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं और शहर के लिए कुछ तो भी देना चाहते हैं। उसलिए आज ही हमने हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी पालक मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब के पास बैठक लेकर और खासदार श्रीकांत शिंदे इनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। उस बैठक में एक माननीय कमिश्नर आयुक्त साहब थे। उस बैठक में महापौर थी, हम सब महाविकास आघाड़ी के लोग थे। हमने ये निर्णय लिए है, अभी आपको हमारे नेताजी जीवन इंद्रानी साहब ने बताया है, ये निर्णय हमने लिए। रही बात उसके आगे के निर्णय की, वो रेगुलाइजेशन का विषय है, उसके लिए भी ठोस उपाय योजना होनी चाहिए। उसलिए माननीय पालक मंत्री जी ने सोमवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई है। उस बैठक में सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, सभी डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव रहेंगे, महापौर रहेंगे, कमिश्नर साहब रहेंगे, हमारे महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी रहेंगे। जो रेगुलाइजेशन का विषय है वो बहुत बड़ा विषय है और उस शहर के लिए बहुत अच्छा निर्णय वो बैठक में होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और वो निर्णय करके लेंगे, वो हम करके लेंगे और इस शहरवासियों को दिलासा देंगे, अच्छी खबर देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। पेपर वर्क में कई बार जो है चीजें रह जाती है, ये रियलिटी में किस तरीके से आएगी, कितना समय लगा, किस तरीके से इसका वर्क? नहीं, पेपर वर्क से अच्छी तरह से होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। उसके लिए सभी डिपार्टमेंट के जो मुख्य सचिव है उनको बुलाया है, जो उसमें इन्वॉल्व है उनको बुलाया है और उनको बुला के निर्णय लेंगे। जब मुख्य सचिव वहां पर रहेंगे, निर्णय लिया जाएगा तो पेपर वर्क में कोई अड़चन आएगी ऐसा मुझे लगता है। जीवन जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, काफी जो है चर्चा है, जिस तरीके से 855 का इमारतें बोलते हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने अभी बिना कोई सर्वे किए जो सबको नोटिस दे दिए, आंकड़े जो है कहीं ना कहीं नजर नहीं आते, धोखादायक इमारतों को भी जो है लिस्टों से हटा दिया गया। तो प्रशासन इनके ऊपर किस तरीके से स्टडी करेगा ताकि हमें हकीकत पता चल सके कि ग्राउंड लेवल में आखिरकार कितनी बिल्डिंग धोखादायक है, कितनों को नोटिस करना है, कितने लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजना है? तो ही मैंने आपको बताया कि जो 22 या 23 है जर्जर इमारत, वो तो सबके सामने है। बाकी 160 जो C1 में जो कैटेगरी में आए हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद कि वाकई में ये डेंजर है कि नहीं है, इसका क्या करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके लिए कोई टीम का गठन किया जाएगा? ये 15 लोगों का जो है अपॉइंट किया गया है ना। एमटेक आर्किटेक्ट्स हैं, जितने एमटेक किया हुआ है वो काफी मतलब जानकार हैं, उनको अपॉइंट किया गया है पैनल के ऊपर। कल ही तो याद ही कारपोरेशन ने जाहिर की 15 लोगों की, तो वो अपॉइंट करने के बाद उनको काम दिया जाएगा कि वो ऑडिट करके हमें दे दे और उसके बाद में यादी बन जाएगी, फिर तो रिकॉर्ड ऑफिशियली होते जाएगा हर बात का। निगम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से जो था इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, अब जो है कहीं ना कहीं हल आया है। बहुत ही दिनों से शहर की जो आम जनता है बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी और खासदार श्रीकांत शिंदे जी के संपर्क में महाआघाड़ी के सभी नेता थे। और हाल ही में हमने 2 दिन पहले ओमी कलानी के माध्यम से जितेंद्र आव्हाड साहब और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से पत्र द्वारा और मुलाकात करके मांग की थी कि जल्द से जल्द जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको टाटा आमंत्रण में 500 फ्लैट्स मौजूद किए जाए। और आज ही निर्णायक तौर पर हमारे राजेंद्र चौधरी जी, हमारे महापौर जी, बोडारे जी, समस्त सभी शिवसेना के नेतागण और महाविकास आघाड़ी के हमारे जीवन इंद्रानी जी, हम सभी लोग आज यहाँ पर पालक मंत्री साहब से मुलाकात हुई और पालक मंत्री की मुलाकात में एक निर्णायक तौर की भूमिका ली गई और पहली बार एक ऐतिहासिक तौर का निर्णय लिया गया कि बसाया भी जाएगा और उजाड़ने वालों को रोका भी जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक मंत्री जी का मैं मेरी पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि शहर को बहुत बड़ा दिलासा मिला है। बहरहाल एक राहत की बात और एक खुशी की बात है शहर के लिए, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए और शहर में जिस तरीके से जो लगातार हादसे होते रहे हैं उसमें किस तरीके से रुकावट सामने आती है। कैमरा पर्सन शाहरुख खान के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज।